न जाऊंगा न जाने दूंगा, न पूछूंगा न पूछने दूंगा, न रहूंगा न रहने दूंगा। क्या इसी नारे पर हमारे देश की सरकार या हमारे देश के प्रधानमंत्री जी या फिर उनकी पार्टी वाले शासित राज्य वाले मुख्यमंत्री इसी राह पर चलते हुए दिखाई दे रहे हैं क्या? यानी भारतीय जनता पार्टी की बात कर रही हूं दोस्तों। भारतीय जनता पार्टी के शासन वाले राज्यों में क्या यही प्रचलन शुरू हो चुका है कि हम खुद तो करेंगे नहीं, दूसरों को भी नहीं करने देंगे? मणिपुर कितने दिनों से चल रहा है? मणिपुर में कितने दिनों से तनाव है दोस्तों? जब से हिंसा शुरू हुई ना, तब से लेकर अब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हो या कह लीजिए कि बड़े से बड़ा दिग्गज नेता क्यों ना हो, कोई नहीं पहुंचा सिवाय राहुल गांधी के। आपको याद होगा राहुल गांधी पहुंचे थे मणिपुर में वहां की जनता का हालचाल जानने के लिए, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी से अभी तक अपील ही की जा रही है कि मोदी जी कब जाएंगे। खुद तो जा नहीं रहे हैं, अब जो जाने का प्रयास कर रहा है या कोशिश कर रहा है दोस्तों, उसको भी मना कर दिया गया है, ये कहते हुए कि मणिपुर के हालात ठीक नहीं है। चलिए कम से कम आपने स्वीकार तो किया कि मणिपुर के हालात ऐसे नहीं है जहां पर किसी को भी आने दिया जाए, क्योंकि आपको भी मालूम है कि मणिपुर को आपने छोड़ दिया है। अब अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, कौन जाना चाह रहा है दोस्तों मणिपुर? आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगी, कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो है इसकी शुरुआत 14 तारीख से होने वाली है और सबसे पहले जो स्थान है जहां से यात्रा निकलेगी, मार्ग तय किया गया था मणिपुर का कि मणिपुर जाएंगे और मणिपुर के इंफाल से बताया जा रहा था वहां से यात्रा निकलेगी। बाकी के जितने राज्य हैं जहां से रोड मैप तैयार किया हुआ है वहां जाएगी, लेकिन अब बताया जा रहा है कि इस यात्रा को अनुमति नहीं दी गई है। अनुमति ना देते हुए क्या कुछ कहा गया दोस्तों, इस खबर में आपको बताऊंगी। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं देश नीति। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। दोस्तों, राहुल गांधी लगातार अभी फिलहाल चर्चा में इसलिए बने हुए हैं, हालांकि चर्चा में अपने बयानों की वजह से भी लगातार बने रहते हैं, लेकिन कुछ समय से राहुल गांधी की छवि जो है एक प्रोमिनेंट पॉलिटिकल लीडर के तौर पर सामने आई है, उभर कर आई है। वो इसलिए क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा का उसमें बहुत बड़ा हाथ है। भारत जोड़ो यात्रा निकाली गई, भारत जोड़ो यात्रा ने राहुल गांधी की छवि उस हर दिमाग में चेंज कर दी, उस हर दिमाग में बदल कर रख दी जिस दिमाग में शायद वो छवि डाल दी गई थी, एकदम कॉपी कर दी गई थी वो छवि, जो छवि भारतीय जनता पार्टी ने बनाई थी, या आप कह लीजिए कि कुछ आलोचकों ने, कुछ विरोधियों ने बनाई थी, लेकिन उस छवि को बदल दिया गया। अब जब वो छवि बदली है तो जाहिर सी बात है राहुल गांधी पर थोड़ा सा भरोसा लोगों का बढ़ चुका है। राहुल गांधी लोगों से मिलते हैं, लोगों के पास जाकर उनकी समस्याएं जानने की कोशिश करते हैं। भारत जोड़ो यात्रा में जो हुआ था, पूरा रुख बदल के रख दिया था उस भारत जोड़ो यात्रा ने, ना सिर्फ राहुल गांधी को लेकर बल्कि कांग्रेस को भी लेकर, और उसी के चलते कई चुनावों में कांग्रेस को उसकी सफलता साफ सीधे तौर पर दिखाई दी। अब क्योंकि लोकसभा चुनाव सर पर हैं, हो सकता है दोस्तों कांग्रेस ये कह रही हो कि लोकसभा चुनाव से इसका कोई लेना देना नहीं है भारत न्याय जोड़ो यात्रा का, लेकिन फिलहाल अगर देखा जाए राजनीतिक विश्लेषकों का भी अगर आप आकलन देखेंगे तो चुनाव से किसी ना किसी पॉलिटिकल इवेंट का ताल्लुक होता ही है। इस न्याय यात्रा से भी ताल्लुक है। हालांकि ये बात आप नहीं इस बात की पुष्टि कर सकते कि इसका असर कितना पड़ेगा लोकसभा चुनाव पर, खासकर कांग्रेस के लिए। फिलहाल हम लोकसभा चुनाव या बाकी की चीजों की बात नहीं करेंगे, बात करेंगे कि इस न्याय यात्रा की शुरुआत जब होने वाली है, कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं। कुछ दिन बाकी रहने से पहले जब इतने समय से परमिशन मांगी जा रही है मणिपुर की सरकार से दोस्तों, तो अब बताया जा रहा है कि ऑफिशियल तौर पर इस बात की पुष्टि हो गई है कि मणिपुर की सरकार ने कांग्रेस को भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकालने की अनुमति मणिपुर में नहीं दी है, कि मणिपुर में आप भारत जोड़ो न्याय यात्रा नहीं निकाल सकते हैं। आपकी स्क्रीन पर एक खबर मैं फिलहाल दिखा रही हूं जिसका कहना है कि मणिपुर सरकार ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को इंफाल में अनुमति देने से इनकार कर दिया है। बताया यही जा रहा था कि इंफाल से ये जो पूरी यात्रा है निकाली जाएगी। मणिपुर सरकार ने राज्य की मौजूदा स्थिति का हवाला देते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा जो इंफाल से यात्रा शुरू की जाने वाली है, जो दोस्तों प्रस्तावित जो है भारत जोड़ो न्याय यात्रा को अनुमति देने से इनकार कर दिया है। मणिपुर कांग्रेस पार्टी ने औपचारिक रूप से 2 जनवरी को एक लेटर बाकायदा लिखा था मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह साहब को,
14 जनवरी को इम्फाल पूर्वी जिले के हट्टा मैदान से एक रैली शुरू करने की अनुमति मांगी गई थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बताया यह जा रहा है कि मणिपुर सरकार ने राज्य में ताजा हिंसा का हवाला देते हुए भारत जोड़ो न्याय यात्रा की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। जबकि कांग्रेस का कहना है कि इस पूरे मुद्दे पर राजनीति हो रही है, जो कि राजनीति बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। केसी वेणुगोपाल भी कह चुके हैं कि आप इतने संगीन मुद्दे पर कम से कम राजनीति ना करें। इस पूरी यात्रा का मकसद यही है कि वहां जो लोग परेशान हैं, वहां जो लोग इस आस में बैठे हैं कि हमसे कोई तो मिलने आएगा, देश भर में इतनी जगह नेतागण दौरा कर रहे हैं, इतनी जगह जा रहे हैं, लेकिन सिवाय मणिपुर में कोई हमारी सुध लेने के लिए तैयार नहीं है। तो वहां जाने का मकसद वहां रह रहे लोग जिस स्थिति से गुजर रहे हैं, उन लोगों के घाव पर मरहम लगाना इकलौता इसका मकसद है। ये कांग्रेस पार्टी का कहना है। कांग्रेस का कहना है कि और हम जो चाहते हैं, हमें ये जानबूझकर करने से रोका जा रहा है, क्योंकि भाजपा जानती है कि अगर वहां हम पहुंचे तो सारा कच्चा चिट्ठा खुल जाएगा, सारी सच्चाई सामने आ जाएगी। तो मणिपुर में भारत जोड़ो न्याय यात्रा का शुरू होना या उसको अनुमति ना मिलना, इसको दोस्तों आप किस तरीके से देखते हैं? क्या वाकई में ये बदले की राजनीति है? क्या इसलिए अनुमति नहीं दी गई कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा के जरिए राहुल गांधी मणिपुर जाकर मणिपुर के लोगों से बातचीत करेंगे और फिर भारतीय जनता पार्टी की और जगहसाई होगी या और इज्जत का फालूदा होगा? आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।